हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द थीफ एंड द ओल्ड मैन। द थीफ एक चोर, द ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति। एक चोर एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है। तो देखिए हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट वर्ड पावर हम आपको लास्ट में देंगे। वो वीडियो में बने रहे, देखते हैं ये वीडियो क्या सिखा के जाती है। देखो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वन डे एक दिन अ थीफ वाज लुकिंग, अ थीफ एक चोर वाज लुकिंग अराउंड, वो देख रहा था इधर उधर। लुकिंग अराउंड नोट कर लेना, वो हम लास्ट में इसकी बटवाड़ देंगे सारी की सारी। लुकिंग अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना या इधर उधर देखना। टू स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना, समथिंग होता है कुछ। तो कुछ चुराने के लिए क्या इधर उधर देख रहा था। वन डे एक दिन अ थीफ एक चोर वाज लुकिंग, वो देख रहा था इधर उधर। लुकिंग अराउंड इधर उधर, टू स्टील चुराने के लिए, समथिंग कुछ। तो इधर उधर देख रहा था कुछ चीज़ें चुराने के लिए। कौन? चोर। सडनली अचानक हीसा उसने देखा। किसने देखा? चोर ने। उसने देखा एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति काउंटिंग गिन रहा था। वो गिन रहा था हिज मनी अपना पैसा, अपने पैसे को गिन रहा था। तो किसने देखा? चोर ने। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पास्ट का इंडेफिनिट आता है। वो कहानी ज़्यादातर पास्ट के इंडेफिनिट में चलती हैं। तो उसने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को पैसा गिनते हुए, अपना पैसा गिनते हुए। द थीफ चोर ने डिसाइडेड किया, मतलब निर्णय लिया, टू इन्वॉल्व द ओल्ड मैन इन कॉन्वर्सेशन एंड टेक अवे हिज मनी। तो चोर ने निर्णय लिया ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए, वार्तालाप करके पैसा छीनकर भाग जाने के लिए उसने निर्णय लिया। देखो द थीफ डिसाइडेड, चोर ने निर्णय लिया, टू इन्वॉल्व शामिल करने के लिए द ओल्ड मैन के साथ इन कॉन्वर्सेशन वार्तालाप। तो वार्तालाप करने के लिए क्या है, उसके साथ शामिल होने का निर्णय लिया। एंड और टेक अप लेकर भाग जाने का, हिज मनी उसका पैसा लेकर भाग जाने का और उससे बातचीत करने का क्या उसने फैसला किया। किसने? चोर ने। आगे है ही वेंट, सब्जेक्ट पर वर्ग के सेकंड फॉर्म। ही वेंट, वह गया, टू द ओल्ड मैन के पास गया। एंड आस्क्ड, उससे पूछा। ओल्ड मैन के पास गया, वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा। क्या पूछा? ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, वाई आर यू, भाई आया है और आर आया है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो कौन सा है? ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है। वाई आर यू, भाई क्यों, आर यू स्प्रेडिंग, फैला रहे हो, क्यों फैला रहे हो। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना। क्यों फैला रहे हो बैड थिंग्स, बुरी बातें या बुरी चीज़ें, अबाउट मी, मेरे बारे में। अबाउट होता है बारे में, मी होता है मेरे। तो मेरे बारे में बुरी बातें क्यों फैला रहे हो। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। द ओल्ड मैन, द का मतलब है कि वही वाला बूढ़ा व्यक्ति है जो पहले बात चल रही थी। द ओल्ड मैन सैड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आई डू नॉट इवन नो यू, मैं तुम्हें यहाँ तक कि जानता भी नहीं हूँ। आई डू नॉट इवन नो यू, मैं तुम्हें यहाँ तक, इवन होता है यहाँ तक, जानता भी नहीं हूँ। सब्जेक्ट पर डू या डज नॉट आ जाए तो कौन सा होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। तो मैं तुम्हें यहाँ तक जानता भी नहीं हूँ। हाउ कैन कैसे, हाउ कैसे, कैन कर सकता हूँ, आई मैं कैसे कह सकता हूँ, से मतलब कहना, मैं कैसे कह सकता हूँ। एनीथिंग कुछ भी, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी कैसे कह सकता हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। डैट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है। तो देखो हो सकता है, तो कैन नॉट बी आया तो बी का मतलब यहाँ पढ़ेंगे हो सकता है। तो यह सत्य नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। ओके आगे पढ़ें। और वेल देन अच्छा था, वेल होता अच्छा, देन होता तब, अच्छा तब। इफ़ इट इज़ नॉट यू, यदि तुम नहीं हो, इट सर्टनली मस्ट बी, यह अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। योर ब्रदर, आपका भाई। अगर तुम नहीं थे तो तुम्हारा निश्चित रूप से कोई ना कोई भाई होगा। साउटेड द थीप, और जो थीप था वो थोड़ा चिल्ला कर बोला है उसके ऊपर। साउटेड द थीप। इट कैन नॉट बी फॉर माई ब्रदर, यह मेरा भाई भी नहीं हो सकता। कैन नॉट बी का मतलब यहाँ पर हो सकता, यह मेरा भाई भी नहीं हो सकता। फॉर माई ब्रदर डैड डाइड 2 years ago, कि मेरा भाई जो है 2 साल पहले मर गया। तो और ये भी पास्ट का इंडेफिनिट बना, बल्कि सेकंड फॉर्म है ये डाइड।
तो वह मेरा जो भाई है 2 साल पहले मर गया। एगो होता पहले और 2 ईयर्स 2 साल पहले। आंसर्ड उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने। तो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मेरा भाई भी 2 साल पहले मर चुका है और मैं भी नहीं था। तो आगे देखें, द ओल्ड मैन वाज स्टिल पजलिंग। और बूढ़ा व्यक्ति अब भी क्या था? परेशान था। स्टिल होता फिर भी, अब भी। पजलिंग मतलब परेशान, परेशान मतलब भ्रमित हो गया था। पजलिंग का मतलब ओवर वॉट द थीफ सेड, कि चोर यह कैसे कह रहा है, कि चोर यह कैसे कह रहा है, इसके बारे में क्या वो अब भी परेशान था। वहन जब द थीफ, उस चोर ने रिटोर्टेड, जवाब दिया। उस चोर ने क्या जवाब दिया? नेवर माइंड, बुरा मत मानो। बाद में कह रहा है कि बुरा मत मानो। आई नो, मैं जानता हूँ। ये भी क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मैं जानता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं जानता हूँ यह वॉज डेफिनेटली एन ओल्ड मैन लाइक यू, एक बूढ़ा व्यक्ति था तुम्हारे जैसा। कि क्या था? बूढ़ा व्यक्ति था तुम्हारे जैसा। लाइक का मतलब जैसा। मैं जानता हूँ कि क्या पक्का तुम्हारे जैसा कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति था। तो ओल्ड मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति था। सेइंग कहकर, सो यह कहकर, ही स्नेच्ड, उसने छीन लिया। स्नेच्ड का मतलब क्या होता है? छीन लेना। उसने छीन लिया द ओल्ड मैन का मनी, ओल्ड मैन से पैसे छीन लिए। और क्या हुआ? एंड और रन अवे, और भाग गया। इट, पैसा लेकर। तो वो रन अवे क्या है? विद इट, उसके साथ क्या? पैसे लेकर वो भाग गया। देखो, सेइंग सो ही स्नेच्ड, यह कहकर उसने क्या? छीने द ओल्ड मैन से पैसे, और रन अवे, वो भाग गया। द ओल्ड मैन रियलाइज्ड, ओल्ड मैन ने क्या महसूस किया? रियलाइज्ड किया डेट की ही हैड बीन डब्ड, यह डब्ड का मतलब होता है ठग लेना। तो कि ओल्ड मैन को महसूस किया कि उसे क्या है? ठगा गया है, ये ठगा जा चुका था। ही हैड बीन डब्ड, उसे ठगा जा चुका था। तो देखिए कहानी क्या सिखा कर जाती है, इसका मोरल देखिए। मोरल में एक अच्छी बात बताई गई है, बैड पीपल विल फाइंड एनी एक्सक्यूज टू डू बैड थिंग्स। बैड पीपल विल फाइंड एनी एक्सक्यूज टू डू बैड थिंग्स। बुरे लोग विल फाइंड, ढूंढ लेते हैं, एनी एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना, डू बैड थिंग्स, बुरी चीज़ें करने के लिए। बुरे लोग ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़, बुरा करने के लिए। बैड थिंग्स, कुछ बुरा, डू होता करना, तो बुरा करने के लिए बुरे लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। तो इसने काफ़ी, ये चोर है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये इस पे पैसे हैं, ये पैसे गिनना था। तो इसने काफ़ी कुछ बुरी बातें सोची। क्या सोची थी? कुछ इसको भ्रमित किया, पजलिंग किया, और इससे पैसे छीन के भाग गया। तो इस तरीके से क्या है, इसने परेशान किया और पैसे लेकर भाग गया। तो मोरल इसका ध्यान पर रखिए कि बुरे व्यक्ति हमेशा ढूंढ लेते हैं, क्या ढूंढ लेते हैं? कोई ना कुछ बुरा करने के लिए, कुछ ना कुछ बुरी बातें ढूंढ लेते हैं एक्सक्यूज़ करने के लिए। तो चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर है, थीफ होता चोर, लुकिंग अराउंड होता चारों ओर देखना, स्टील होता चुराना, समथिंग होता कुछ, सडनली होता अचानक, काउंटिंग होता गिनना, डिसाइडेड होता निर्णय लिया, इन्वॉल्व होता शामिल होना, कन्वर्सेशन होती है वार्तालाप या बातचीत, टेक अवे, कन्वर्सेशन आ गया। अब देखें टेक अवे क्या आएगा? टेक अवे, ये होता है टेक अवे, ले जाना। स्नैच्ड का मतलब होता है छीन लेना या खींच लेना। स्नेचर, चैन स्नेचर आते हैं, स्नेचर इससे बनता है छीनने वाला, स्नेच छीना। रियलाइज्ड, महसूस किया, उसने क्या किया? महसूस किया। अगर देखें स्प्रेडिंग होता है फैलाना, ये स्प्रेडिंग काफ़ी चलता है, जैसे कोरोना वायरस काफ़ी स्प्रेडिंग हुआ है। इवन होता है यहाँ तक कि, एनीथिंग होता कुछ भी, वेल देन होता अच्छा तब, सर्टनली होता निश्चित रूप से, मस्ट भी जरूर होना चाहिए या जरूर, शाउटेड होता चिल्लाया, और स्टिल होता फिर भी, पजलिंग होता परेशान, रिटोर्टेड होता मुंह तोड़ जवाब देना, और रिटोर्टेड मुंह तोड़ जवाब देना या बदला लेना। डेफिनेटली होता निश्चित रूप से, रन अवे होता भाग जाना। डब्ड का मतलब होता है ठगा जाना, क्या होता है? ठगा जाना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।